अच्छा माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। बहू, तेरा भाई आ गया तुझे लेने, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, वरना इतने दिनों के लिए मैं तुझे अब न जाने देती। दादी, आप प्लीज मम्मा को मत रोको। आपको नहीं पता मैंने मम्मा को कितनी मुश्किल से मनाया है। हर बार छुट्टियां मैं अपनी नानियों के घर गुजारती हूँ, तो इस बार क्या है? मधु बेटा, अब तो इतनी छोटी भी नहीं, ये तुझे अच्छी तरह से मालूम है। जब तू पहले जाती थी छुट्टियों में तो तू अपनी नानियों के घर जाती थी, लेकिन अब तेरी नानो नहीं रही। दादी, अगर मेरी नानी नहीं है तो वहाँ पर मेरे मामा और मम्मी भी तो है ना। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ मेरी नानी नहीं है, मुझे उनकी कमी बहुत फील होगी, लेकिन मेरे मामू और मामी वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे तो अपनी छुट्टियाँ नानी के घर गुजारनी है। ठीक है बहू, तुम जाओ, अपना और मधु का बहुत ख्याल रखना। अगर वहाँ पर मन न लगे या कोई ऐसी वैसी बात हो ना, तो फौरन से चंदन को फोन कर देना, वो तुझे ले आएगा जाकर। ये ले बहू, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख ले। अरे माँ जी, ये पैसे किस लिए? बहू, हर बार तू अपनी माँ की होते जाती थी, इस बार तेरी माँ नहीं, इसे तो ये पैसे रख ले, काम आ जाएंगे। तेरा भाई अचानक से तुझे लेने आ गया, वरना मैं पूरी तैयारी करके रखती। अब जाते वक्त ना अपने भतीजों और भतीजों के लिए ना कुछ रास्ते से ले जाना, इस तरह खाली हाथ न जाना। अगर मधु का कुछ दिल करे लेने को, इसे ले देना, मना मत करना। पर माँ जी, हर बार तो आप इतने पैसे नहीं देती थी ना मुझे। बहू, पहले की बात और थी। अरे पहले तेरी माँ थी, अगर बेटी अपनी माँ के घर खाली हाथ भी चली जाए ना तो कोई कुछ नहीं कहता, माँ उसे सर आंखों पर बिठा के रखती है। लेकिन अब तेरी माँ नहीं है बहू। चल बहू, मैं भी ना तुझे इमोशनल कर देती हूँ, रोना बंद कर। क्या ऐसी शक्ल लेकर जाएगी अपने मैके? मम्मी जल्दी चलो, मामा वेट कर रहे हैं हमारा। चल बहू, अब जा, तेरा भाई कब से इंतजार कर रहा है, उसे देर हो रही होगी। ठीक है माँ जी, अब मैं निकलती हूँ। दीदी, वैसे तो आप बोलती हो कि जेठ जी सारे काम आपसे पूछ पूछ कर करते हैं, तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? तुझे क्या लगता है छोटी, अगर तेरे जेठ जी मुझे बता देते तो मैं मना ना करती? अरे बस फोन कर दिया उन्होंने कि मैं आते वक्त अपनी बहन को लेकर आऊंगा। ये बोल रहे थे कि मुझे मधु का फोन आया है, वो जिद कर रही थी कि मैंने छुट्टी नानी की गाड़ी गुजारनी है, आकर लेकर जाओ मुझे मामा, इसलिए लेने चले गए। वही तो, दीदी ने ना मधु को सर पर चढ़ा रखा है, जब देखो नानी का घर नानी के घर। अरे नानी के घर तभी होता जब नानी होती है, अब नानी नहीं है तो नानी का घर कैसे हुआ? मतलब मामी ने अपने घर नहीं जाना होता? अब वो लोग आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर। दीदी, आप तो जानती है ना, मुझे भी जानता अपने मैके, कैसे जाऊंगी अब मैं? छोटी, तू ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है, क्या मेरा मन नहीं था? अरे मेरी छुट्टियां बच्चों की हो रखी हैं, इसके अलावा कोई छुट्टियां होती भी नहीं। मेरे बच्चों का इतना मन था, यहाँ जाएंगे मम्मी वहाँ जाएंगे, इतना कुछ सोच रखा था, पर अब आकर दीदी बैठ गई है, कहीं भी नहीं जाया जाएगा। चल अब आजा, जाकर ना किचन में खाना बना लेते हैं, 2 घंटे पहले बोला था इन्होंने, अब तो पहुँचने वाले होंगे। चले। मामी जी, कैसी हैं आप? काजल, तुम दीदी और मधु के लिए खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मामी, खाने में क्या बनाया है आप लोगों ने? अभी खाना लगता है ना, फिर देख लेना बेटा कि क्या बना है। मम्मी, अब चलें भी? क्या आप यहाँ पर खड़ी रहेंगी? नानी वाले रूम में चलते हैं, वहाँ जाकर ना अपने कपड़े लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो रूम ना अब तुम्हारी नानी का नहीं रहा, वो तो हम लोगों ने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे बड़े हो गए थे तो बच्चों को भी ज्यादा स्पेस चाहिए थी ना, इसलिए हमने तुम्हारी नानी वाला रूम स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं वहाँ पर जाकर। तो फिर मामी, हम लोग कौन से रूम में रहेंगे? अरे मैंने अपने कपड़े रखने हैं, कौन सी अलमारी में रखूं कपड़े अपने? अरे बेटा, कपड़े अलमारी में रखने की क्या जरूरत है? तुम लोग 2-4 दिनों के लिए आई हो, अब 2-4 दिनों में कपड़े क्या लटकाने, बैग में रहने दो, इसे से लेकर पहन लेना। अच्छा दीदी, आप बुरा न मनाइएगा, मैं यही सोफे के पास ना आपको गद्दे डाल दूंगी, आप यहीं पर सो जाना। कोई बात नहीं भाभी, अपने ही तो घर है, कहीं पे भी गद्दे डाल दो, हम लोग सो जाएंगे। अरे नहीं मम्मी, मैं क्यों सोऊंगी यहाँ पर? मैं बिल्कुल गद्दे डालकर यहाँ जमीन पर नहीं सोऊंगी, मैं तो नाना के रूम में सोऊंगी। अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो वहीं पर सोती है ना, तो मैं क्यों नहीं सो सकती? मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, मैं उनके पास ही सोऊंगी। अरे मधु, तुम क्यों नहीं समझती? अंजलि और प्रिया बड़ी हो गई हैं, उन्हें पढ़ना होता है, अगर तुम उनके पास
पास होगी तो वो डिस्टर्ब होंगी, इसलिए तुम उनके पास नहीं सो सकती। तुम्हारी मम्मी ने कहा तो है, अपने घर में कैसी शर्म, यहाँ पर गद्दे डाल के सो जाओ और यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है। भाभी आप छोड़िए, बच्चों की बातों का क्या बुरा मनाना, ये तो बच्ची कुछ भी कह देती है। वैसे ना इतनी छोटी भी नहीं है दीदी जी, आपने ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है इसे। मम्मी बाथरूम में शैम्पू नहीं है, मैंने नहाना था, अब क्या करूं मैं? अरे मधु बेटा, तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे क्या पता होगा, ये तेरी मामी का घर है, उन्हें ही पता होगा ना, जा उनसे जाकर ले ले। ओके मम्मी, मैं उनसे जाकर ले लेती हूँ। मामी जी शैम्पू खत्म हो गया वॉशरूम में, आप नया डब्बा दे देती मुझे। अरे बेटा तू अपने घर से क्या सर नहीं धो के आई थी? अभी तुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन नहीं हुए, तेरा सर गंदा भी हो गया। हाँ अब तेरे इतने लंबे बाल भी नहीं तो झट से गंदे हो जाए, छोटे से बाल हैं। वो छोटी मामा के यहाँ सब फ्री खाते हैं ना, इसलिए। ठीक कह रही हैं आप। बेटा जब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो अपने साबुन शैम्पू ये सब कुछ साथ लेकर चलना चाहिए। क्या किसी के घर भी ऐसे मुंह उठाकर चली जाती है, कुछ लेकर नहीं जाती है अपना क्या? बेटा मामा के यहाँ ना खाना वाना फ्री मिल जाता है, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें शैम्पू साबुन हो गया, अब तुम छोटी नहीं रही, ये चीजें तो अपने साथ लेकर जाए ना, अब इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए ना। हाँ छोटी, तुमने देखा है ना, जब भी अंजलि और प्रिया अपने मामू के घर जाती है तो उनके बैग में मैं सारा सामान डालती, छोटा मोटा शैम्पू हो गया साबुन हो गया, ताकि वो अपना यूज करें। तुम भी ना छोटी नहीं रही, अरे वो तो दोनों ना अपना अलग अलग फेस वॉश यूज करती है, वही ले जाती है। अब मामा के यहाँ जा रही है, छुट्टियां बिताने जा रही है, ये काम है क्या? सामान भी उनका ले, कुछ तो लिहाज करना चाहिए ना हमें भी। अब तू खुद ही सोच, हमें क्या पता कि तू कौन सा शैम्पू यूज करती है, हम कोई और करते होंगे। इस तरह एक दूसरे के शैम्पू ना यूज नहीं करते, बाल खराब हो जाते हैं। अरे दीदी आपने देखा जो फ्रिज के ऊपर डब्बा रखा था लोशन का, आधा काट दिया इन दोनों ने। सही कह रही है, वहाँ कहाँ मिलता होगा लोशन, तेल ही लगाती होंगी। यहाँ मामा के घर में ही ना सब कुछ फ्री का जो है, इसलिए लोशन लगा लगा कर ना सारा खत्म कर दिया है। मामी जी हम अपने घर पे लोशन ही लगाते हैं। बेटा पहली बात हम लोग मजाक कर रहे थे, और दूसरी बात तूने देखा है कभी अंजलि और प्रिया को? अरे वो जाती है अपनी मम्मी के घर, जब बच्चे इतने बड़े हो जाए ना तो कोई नहीं चाहता रहने के लिए। मैं तो हैरान हूँ, तुम रहने कैसे आ गई? अरे 100 काम होते हैं इस उम्र में, तेरे पास कोई काम वाम नहीं है जो मुंह उठाकर अपने घर को छोड़कर यहाँ पर रहने आ गई है। नक्चरी माँ की बेटी है, जिसे मजाक भी नहीं सोचता। अगर मजाक सहा नहीं जाता तो आती क्यों है? आ गया हमारे घर रहने के लिए। पर मामी मैं हर बार छुट्टी में ही आती हूँ, 1 साल पहले भी आई थी, तब तो किसी को कोई मसला नहीं था। अरे बेटा तुझे एक बात मेरी क्यों नहीं समझ आ रही? पहले तेरी नानी का घर था, अब ये तेरी नानी का घर नहीं बल्कि मामी के घर है, और मामियों के अपने भी 100 मसले होते हैं, उनकी अपनी फैमिली होती है। अब उनको देखिए तुझे देखे, अब हमने भी जाना था मैं, लेकिन तुम लोग आ गए। तो एक बात बता, इतनी भी छोटी नहीं है, ननिहाल का मतलब क्या होता है? नाना और नानी का घर। तेरे नाना और नानी नहीं तो किस बात का ननिहाल? कहाँ का ननिहाल? अब ये तेरा ननिहाल नहीं रहा, ये सिर्फ तेरी मामी का घर है। अब अगर तुझे ज्यादा मजाक बुरा लगता है ना, इस बार आ गई है, लेकिन अगली बार ना सोच कर आना, अभी तेरा ननिहाल नहीं रहा। फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू, बस हर चीज फ्री की चाहिए। और जरा सा मजाक तक नहीं सह पाती, कैसे से आगे जवाब देती है मुझे। चलो बंदा मान लेता है आ गई है अपने ननिहाल रहने, अगर आता भी है तो इन लोगों की तरह कौन आता है 20-20 दिन आ गई रहने के लिए, इतना बड़ा बैग भर कर। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हैं, भैया और भाभी से मिलना था ना, सब मिल लिए, एक दिन रहती, चलो 2 दिन रहती, वापस चल जाती। ये क्या इतना बड़ा बैग लिया और फिर फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू, हर चीज वो भी देते रहो। हमने ठेका देख रखा है इनका क्या? इन लोगों के सर पर मैसे पूरी करो, बस यही रह गया है। अपने बच्चों का तो कुछ देखो ही ना। अरे जा, अब तो यहाँ पर खड़ी रहेगी, अपनी माँ से मांगे जाकर शैम्पू, हमारे पास नहीं है शैम्पू, हम लोग अलग यूज करते हैं। जा शैम्पू खत्म हो रखा है, अभी तेरे मामू को फोन करती हूँ, वो ले आएंगे, तब तक अपनी मम्मी से मांग ले, हमारे पास नहीं है शैम्पू। तो मामी जी ये बात आप पहले साफ साफ कह देती कि शैम्पू नहीं है, खत्म हो रखा है, आप मामू को फोन करके बुला लेंगी और तब शैम्पू मंगवा देंगी। एक बात तो है, तूने कुछ और सीखा और ना सीखा, जबान लड़ानी बहुत सीखी है। अरे जरा तमीज नहीं है, देखा जवाब कैसे आगे से देती है, ये भी नहीं देखती कि मामी से बात कर रही है, तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं। मधु, अरे मधु। छोटी तू देख रहे इसके तेवर, अरे तेवर चेक कर बस इसके। वो है तो दीदी, आज तक इसकी माँ के नखरे उठाते आ रहे,
उसकी फरमाइशें पूरे करे, बस इसकी कसर रह गई थी, अब इसकी करें। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। अरे बेटा, तू इतनी बातें क्यों सुन रही थी भाभीयों की? आ नहीं सकती थी? शैम्पू ही चाहिए था ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे बाल बहुत चिपचिप कर रहे हैं, मुझे शैम्पू करना है। अच्छा सुन, ऐसा कर, जाकर मेरे पर्स से पैसे ले और जो साथ वाली दुकान है ना, वहाँ से जाकर शैम्पू ले आ। ठीक है मम्मी, मैं ले आती हूँ। सुन, अपने मम्मी जी से कुछ भी ना मांगना, जो भी चाहिए मुझे बताना, मैं ले दूंगी तुझे। मम्मी, हम लोग क्यों रुके हैं यहाँ पर? हमें 3 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, ना मुझसे और ना आपसे। मम्मी ने सही से बिल्कुल बात नहीं की। मम्मी, दादी ने कहा था ना, जब भी मन करे पापा को फोन कर देना, वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। तो मम्मी, मैं पापा को फोन करने जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, बस कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आने की। और कह तो ठीक ही रही है, भाभी ने जो कुछ आज तुझे कहा ना, मुझे बहुत बुरा लगा है। ऐसे में क्या फायदा रहने का? मम्मी, ये आज के ही थोड़ी ना है, आपको पता है मैंने कल मम्मी जी से कहा कि मैंने दूध पीना है, मुझे दूध पीए बगैर नींद नहीं आती, तो उन्होंने मुझे इतना सुनाया, दोनों मामियों ने। कहती है कि यहाँ पर सिर्फ दूध पीने ही आती हो, अपने घर में दूध नहीं तुम्हें मिलता, जब भी आती हो दूध सारा हमारा खत्म कर जाती हो। फिर पता उन्होंने कैसा दूध दिया मुझे, मैंने खुद देखा था, आधा ग्लास दूध था और आधा ग्लास पानी था, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फिर आप कहती हो कि मैं मामी के साथ बहस करती हूँ। पर वो ऐसे काम क्यों करती है मम्मी? मम्मी, हर बार मामियाँ बोलती हैं, जब तुम्हारी नानी थी तो बात कुछ और थी, जब तुम्हारी नानी थी तो बात कुछ और थी। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। मम्मी, इनका रवैया ना मुझे बहुत बुरा लगता है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊंगी, हम लोग घर जा रहे हैं वापस। मम्मी, मेरी दादी बहुत अच्छी है, मुझे उनके पास ही जाना है, अपने पापा के साथ रहना है। मैंने जिद की थी यहाँ पर आने की, क्योंकि हर बार मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार मुझे बहुत बुरा लगा। सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ा। मैंने जिद की थी यहाँ आने की, दादी ने इतना मना किया था कि ना जा, पर मैं दादी से ही आ रही थी, उनको कह रही थी कि मैंने जाना ही जाना है, और अब देखिए दादी ठीक कह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, इसमें बड़ा तेरी कौन सी गलती है? हमें थोड़ी ना मालूम था कि तेरी नानी के बाद ये लोग ऐसा रवैया रखेंगे, पर अब पता चल गया ना, अब हम लोग नहीं आएंगे। अब तो मुझे भी यही यकीन हो गया है कि सिर्फ भाभी के घर है, मेरा घर तो रहा ही नहीं। ऐसे उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चल बेटा, तो जाकर शैम्पू ले आ। ऐसे ना मुझे बात करनी चाहिए भाभियों से, आज ही बात करती हूँ उनसे। तुझे पता है छोटी, प्रिया और अंजलि खुश हो जाएंगी। मैंने बता कर आती हूँ इस बार हम लोग छुट्टियों पर कहाँ जा रहे हैं। बस आप ना ऊपर वाले से दुआ करें कि दीदी जल्द से जल्द चले जाए यहाँ से, वरना हम लोग कहाँ जा पाएंगे छुट्टियों में। तूने आज मधु का मुंह नहीं देखा था? तुझे नहीं लगता वैसी है कि अपनी माँ को कुछ बताए ना, एक की 2 लगाकर बताई होंगी। देखना अब नहीं रुकने वाले हो यहाँ पर। मुझे पूरी उम्मीद है जितनी बातें सुनाई ना हम लोगों ने, वो 20 दिन तो क्या 2 दिन भी रुकेंगे अब। कह तो आप ठीक नहीं है भाभी। भाभी, भाभी, मधु सिर्फ शैम्पू तो मांगने आई थी, आप दे देती उसे, अगर नहीं था तो साफ साफ कह देती उसे। आपने जो कुछ भी उसे कहा, इतना उदास हो रही है वो। दीदी, ऐसा तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं जो वो उदास हो रही है, उसने थोड़े अच्छे संस्कार दो, आखिर में लड़की है वो। ऐसे चुगली करना, इधर किधर लगाना, देख लो अब छोटी सी बात के किसे बतंगड़ बना दिया उसने, अब लड़ने आ गया मुझसे। अरे बेटियां तो 2 मेरी भी हैं, तभी देखे आपने उनको इधर किधर लगाते हुए या फिर किसी बहस करते हुए। अरे ना वो चुगली करती है ना बहस करती है, अपने आप से काम रखती है। भाभी, मैं यहाँ पर आपसे कोई झगड़ा करने नहीं, मैं तो बस ये कहने आई थी कि मेरे ससुराल से इनके और इसकी दादी के ना बहुत फोन आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज चले जाऊँ शाम को। हाँ हाँ, ये तो है ही, अब बाप के बिना आपके ससुराल में कैसे काम चलेगा? अब ससुराल में बहू नहीं होगी तो कैसा ससुराल? अब आप मुझे ही देख रहे, अगर मैं एक दिन अपने मैके चले जाऊँ ना तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता सही से। मैं 100 बार सोचती हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, घर का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं तो निकलती नहीं अपने मैके। जाए, बहुत अच्छा फैसला किया आपने, मैं तो एक दिन भी रुक सकती अपने मैके, आप तो फिर भी 2-3 दिन रुक गई हैं। हाँ दीदी, वैसे आप बहुत लकी हैं, आप तो फिर भी 3 दिन रह ली, हमें देखो हम तो एक दिन मिल रह सकते। हाँ बिल्कुल सही फोन आया दीदी आपको, जाए जाकर अपने ससुराल संभाले। ऐसे आपने ना बहुत रह लिया अपने मैके, आपको पता है जीजा जी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, आप अपने भैया को देख लें, एक रात तुम छोड़ सकते अपने मैके, मेरे बिना रह नहीं सकते। जी ठीक है भाभी।
वाह छोटी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये लोग तो शाम को जा रहे हैं। अब हम लोग ऐसा करेंगे, 1 या 2 दिन में ना घूमने के लिए निकल जाते हैं। हाँ ठीक कह रही है। अब ऐसा करते हैं, तैयारी करते हैं जाने की। अरे वो तो बाद में देखेंगे, पहले से विदा नहीं करना। ऐसा करते हैं, एक साड़ी निकाल लेते हैं, वो दे देंगे इसे। एक एक? लेकिन माँ जी तो 5-5 साड़ी करवाती थी ना। अरे तू ना माँ जी का तो छोड़ ही दे, उनका क्या था, पूरा घर लुटा दिया बेटी पर। बंदा पूछे 5-5 साड़ियों के पैसे नहीं लगते, इतने महंगे आती हैं। हमारे अपने बच्चे नहीं है, हमने उनका नहीं करना क्या? हाँ दीदी, वैसे आप सही कह रहे हो। और ऐसा करेंगे, मधु को ना 200 रुपए दे देंगे सूट के नाम पर। सूट तो बहुत महंगा आता है, कम से कम 1000 रुपए का आता है। हाँ ये ठीक रहेगा, सही है, बचत हो जाएगी हमारी भी। ऐसे मैं सोच रही हूँ, क्या अलग अलग रिवाज निकालने। आप इस घर में बड़ी हैं, मैं आपको दे देती हूँ। जो अभी दीदी को देना है विदा के लिए, आप ही दे दो। सच में छोटी, देवरानी जुठानी में हर घर में कितने झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों में कितना प्यार है। ऊपर वाले इसी तरह हम दोनों में प्यार बना के रखे और हमारा कभी झगड़ा ना हो। दीदी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है, ना कि जिठानी। मैंने कभी आपको जिठानी नहीं समझा। अच्छा वैसा कर, मेरे साथ तो चल ले, मैं उनको दे देती हूँ उनकी विदा। पैकिंग कारी होंगी। अच्छा है, शाम को तो निकले वो। हाँ दीदी चलो। मधु बेटा, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ना, वो अपनी दादी को न बताना और ना ही अपने पापा को। मैंने उनको यही कहा है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मुझे आकर ले जाए। उनको अपनी मामी की हरकतें और बातें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। चल अब हम लोग चलते हैं, तेरे पापा को अंदर क्या ही बुलाना, हम लोग ही बाहर चले जाते हैं। मम्मी, मामू जी से तो मिल लेते, उनसे मिले ही नहीं हम लोग। बेटा क्या मामा जी, 3 दिनों में 2 बार तो वो भी तुझे डांट चुके हैं। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी तूने? एक खीर की कटोरी तो नीचे गिर गई थी, वो भी मैंने साफ की थी, कौन सा बाबे ने साफ कर दी थी। फिर भी भैया ने एक बार नहीं सोचा। सच हो ना, मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। बंदा पूछे, अपनी बेटी से गलती नहीं होती? अगर उनसे खीर गिर जाती तो क्या उन्हें भी ऐसे डांटते? क्या मिलना भैया से भी, भैया भी पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ पर कोई सीधे मुंह क्या तेरे मुंह में बात नहीं कर रहा। हम लोग जब से हैं आपस में बात करें। अगर हम दोनों ने आपस में बात करनी है तो घर जाकर कर लेते हैं। अब यहाँ पर किसी से क्या ही कहूँ, एक बार भी शर्म नहीं, कैसे बच्ची को कुछ कह रही है। मुझे कह रही जो भी कहना था, पर तुझे नहीं कहना चाहिए था लोगों को। मम्मी कोई बात नहीं, अगर मामा जी ने मुझे डांट दिया और कुछ कहा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। हम बस उनसे मिलकर चले जाते हैं एक बार। अरे क्या गुड़िया, क्या ही मिलना। अरे जिस दिन तुम्हारे मामा जी तुझे लेकर आए थे ना, उस दिन उनका व्यवहार अलग था और अब बिल्कुल अलग है। और अब देख कैसा व्यवहार है तेरे मामा जी का। जैसी भाभी है वैसी भाई भी हो गए, वो भी बदल चुके हैं। अरे हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी है? जब से हैं हम ऐसे फील करवा रहे जैसे हम लोग कोई गिरे पड़े लोग हों। अब तू बता, एक बार भी तुझे तेरे मामा जी ने बोला है कि मधु आजा मेरे साथ नाश्ता कर ले, आओ हम लोग मिलकर खेलते हैं? कुछ भी कहा? नहीं ना। छोड़, किसी से नहीं मिलना, हम लोग अब चलते हैं। जी ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं। दीदी ये ले, ये आपकी विदाई है, ये आपकी साड़ी है और ये पैसे हैं आपके लिए और मधु के लिए। अरे मधु बेटा, अब तुम भी ना सूट पहनना शुरू कर दो, बड़ी हो गई हो। इन पैसों से ना अपने लिए कोई सूट ले लेना। ये साड़ी ना शगन की है, अब आप लोग अचानक से जा रहे हो, इस तरह खाली आप तो जाने दे सकते। मामी जी हर बार तो नानो मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिलवा कर लाते थी, इस बार आप दिलवा लाती। हाँ मधु बेटा, तेरी नानी ने हमेशा तेरी पसंद के किया है, पर बहुत कर लिया। अब ना तू ऐसा कर, हमें अपना कर लेंगे। अगर हम तेरी पसंद का करते हैं ना, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम अपना बच्चों का नहीं कर पाएंगे कुछ। बेटा जब मामा मामी दे ना, वो चुपचाप ले लेनी चाहिए, आंखों पर रख के। इस तरह नखरे नहीं दिखाने चाहिए और ना अपनी फरमाइशें करनी चाहिए। अरे हम लोग बुला रहे हैं, यही काफी है, तुम लगा के रह ले, बस हो गया। और बेटा अभी ना तुम बहुत छोटी हो, बड़ों के दरमियान बोलती नहीं है और तुम्हें बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। हाँ दीदी, अब ये बड़ी हो रही है, इसे कुछ तो तमीज सिखाएं। और आपको मालूम है ना, जब भी आप रहने आती थी ना, तो हमारा बिल 10-10 हजार आता था। चलो पहले तो बात और थी, पापा जी की पेंशन आ जाती थी, लेकिन अब हम लोग कहाँ से पूरे करेंगे? अरे अब कौन सा पेंशन आ रही है? और हाँ मधु, अगर तुमने अपने शौक पूरे करने होते हैं ना, तो अपने पापा से बोला करो, वो ही तुम्हारे शौक पूरे करेंगे, ना कि मामा मामी। अरे उनके अपने बच्चे हैं, वो उनके शौक पूरे करें या तेरे? भाभी ये बच्ची है, इसे तो इतना बोला भी नहीं जितना आप इसे सुना चुकी हैं।
भाभी, ऐसा भी क्या कह दिया मधु ने जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं और ऐसे से बातें सुना रही हैं? अरे वो तो बच्ची है, इसलिए कह दिया कि जब भी हर बार आती थी तो नानी इसके सारे शौक पूरे करती थी, वरना इसके सारे शौक इसके पापा ही पूरे करते हैं, कोई और नहीं करता। अरे 1 साल में 3 दिन हुए से आए हुए, तो आपने कौन से इसके शौक पूरे कर दिए हैं जो आप लोग ऐसे कह रहे हैं? दीदी, हमें ना आपसे यही उम्मीद थी। अरे आपको ना सिर्फ बहस करनी आती है आगे से, जब देखो बस जुबान चलानी आती है। जैसी आप वैसी आपकी बेटी है। अरे हमें ना घर में कोई क्लेश नहीं चाहिए, अगर आराम से न रहो वरना जाओ अपने घर। चल छोटी, हम लोग तो चले अब। अरे मम्मी, क्या हो गया है? आप छोड़ने इनकी बातें, आप क्यों रो रही हैं? आप ये देखे ना कि दादू आपसे कितना प्यार करते हैं, और देखे ना पापा, आपने एक बार कहा वो कैसे लेने आ गए। आपसे तो सभी प्यार करते हैं, छोड़े इनको। आप रोए मत ना मम्मी, प्लीज मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मम्मी, अगर आपने रोना ही था, इससे अच्छा तो आप मम्मी को जवाब देती। अरे ये आपका भी तो घर है, अगर नानी चलेगी इसका मतलब सब चला गया, ये बाप का घर नहीं रहा। आप भी तो इसी घर की बेटी है ना, क्यों नहीं आ सकते हम लोग? मैं बात करती हूँ मम्मी से, अगर आपने कुछ नहीं बोलना तो मैं बोलूंगी। बेटा, तू क्या ही बात करेगी अपनी मम्मी से? सच तो ही है ना कि तेरी नानी के जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं है। नहीं मम्मी, बात करनी पड़ेगी, उन्होंने मुझे बात सुनाई। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ, बार और थी, लेकिन आप कितनी बातें सुनाकर चलेगी? ये कहाँ का हुआ इंसाफ? मम्मी, ये बिल्कुल अच्छी बात थी, और हम क्या बहुत गरीब लोग हैं? हमारे पास एक साड़ी के पैसे नहीं है, कैसे साड़ी देकर गई हैं आपको? आपने कभी ऐसी साड़ी पहनी भी है? साड़ी का क्या है, खैर है, वो तो मेरे पास वैसे भी बहुत है, ना भी देती तो भी चल जाता, लेकिन कम से कम ढंग से बात तो कर लेती। ये तो मुझे बिजली के ताने भी देकर चलेगी, अब यही सुनने को रह गया था। बेटा, तो अपने पापा को फोन करके पूछ कहाँ रह गए वो। मम्मी जी, आप लोग तो यहाँ पर बातें कर रही हो और मेरी मम्मी वहाँ पर बैठ के रो रही हैं। आप लोग कितना खुश हो और मेरी मम्मी कितना उदास है। मम्मी जी, जब मैं हर बार छुट्टियों में आती थी तो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। नाना तो करती ही थी, लेकिन आप लोग भी बहुत प्यार करते थे, मामा मामी। इसलिए बस मैंने इस बार जिद की मम्मी से कि मुझे नानू के घर ही जाना छुट्टियां गुजारने, पर मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना बदल जाओगे। आपको मालूम है मम्मी, जो आपने बात बोली है ना कि नानी नहीं है, अब तेरा ननिहाल नहीं रहा, ये बात तो मुझे आज तक दादी ने भी बोली थी। मेरे पापा ने भी मुझे कहा था कि बेटा, हम तुझे एक दिन मिलवा कर वापस ले आएंगे, पर नहीं, मैं मानी ही नहीं। मैं अपनी जिद पे अड़ी रही कि मैंने छुट्टियां अपने नानू के घर गुजारनी है, क्योंकि हर बार मैं छुट्टियां गुजारने ही तो आती थी। दादी ने भी रोका, पापा ने रोका, सब ने रोका, लेकिन सारी गलती ही मेरी है। मैंने मामा से जिद की और उन्हें आना पड़ा, और अब देखिए मेरी वजह से वो इतना दुखी है, रो रही है। मामी जी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं अपने घर में शैम्पू भी करती हूँ, लोशन भी लगाती हूँ। वो बस मेरे बाल ऐसे हैं कि हर 1-2 दिन बाद चिप-चिप करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुझे शैम्पू लगाना पड़ता है। आपको पता है, मैंने जब आपसे कपड़ों की जिद की थी तो मम्मी ने मुझे डांटा है कि मैंने क्यों की। मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे कपड़ों की डिमांड की और आपको तंग किया, वो बस मैंने इसलिए कह दिया। हर बार आप लोग मुझे साथ लेकर जाते थे ना कपड़ों के लिए। मामी जी, हम लोग यहाँ पर आपसे कोई चीज थोड़ी ना लेने आए थे, हम लोग तो सिर्फ रहने आए थे अपनी नानू के घर। मधु, मैं तुझे मना किया था ना कि मामी बड़ी है, उनसे बहस नहीं करते, फिर तो आ गई यहाँ पर बहस करने। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? चल अब। भाभी, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ये तो ना समझ है, इसे जल्दी बुरा लग जाता है। मैं बस रो रही थी ना, सिर्फ बुरा मान की, आप इसकी बातों को इग्नोर कर दें प्लीज। अरे नहीं दीदी, मधु ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मम्मी, आपने देख लिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मामी जी को, मैं तो बस मिलने आई थी। चल, अब लेट हो रहा है, जल्दी से मामी जी से माफी मांगे, फिर हम लोग निकलते हैं। मामी जी, मैंने आपको कपड़ों के लिए कहा, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं मधु बेटा, माफी मत मांग। भाभी, बस जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूंगी, जो भाभियाँ होती है ना, वो माँ के समान होती हैं, और माँ के जाने के बाद जब भाभी ऐसा सलूक करती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। अब आप खुद ही सोचें, अगर आप अपने मेके जाएं और आपकी भाभी आपके साथ ऐसा सलूक करें तो आपको कैसा लगेगा? मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी दोनों भाभियों की आपस में बहुत बनती है। मेरा क्या है, मेरी तो अपनी फैमिली है, मेरे सास है, मेरा ससुर है,
इन्ना है, मेरा घर बड़ा बड़ा है, किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे आने की अब कोई जरूरत नहीं। आप दोनों खुश रहो, मेरे लिए ही काफी है। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि तुम दोनों भाभीयों के आपस में इस तरह बनी रहे और मेरे भाई इस तरह हमेशा आपस में मिलजुल के रहें। सॉरी दीदी, जो हो गया उसे भूल जाए ना, आप कुछ दिन और रह लें यहाँ पे। नहीं भाभी, मेरे बिना मेरे ससुराल में काम नहीं होगा, और वैसे भी मैंने इनके पापा को बुला लिया है, बस आते ही होंगे वो तो। दीदी आप इससे नाराज होकर मत जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, नाराजगी कैसी, रिश्तों में अनबन तो होती रहती है, लेकिन बस रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। वैसे मुझे सच कहूँ तो बहुत बुरा लगा था जब आपने मधु कैसा कहा, मुझे इतना बुरा लगा था। मैं आपको जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए दिया। आपका क्या था, आप एक मिनट में रिश्ता तोड़ देते, लेकिन मैं तो बेटी हूँ ना, मैं तो चाहती हूँ मेरा मेके से हमेशा रिश्ता बना रहे। जब बेटी का रिश्ता उसके मैके से टूट जाता है ना, तो बेटी कभी खुश नहीं रह पाती, चाहे बेटी का ससुराल जितना मर्जी अच्छा हो। मेके की याद तो आती है ना, और माँ के जाने के बाद भाभीयों से तो मेका आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।